थे। तो हम सोचे कि अगर इतने बड़े बड़े पोस्ट पे और इतने बड़े बड़े ओहदा पे वो थे तो हम क्यों अभी जाके एक ही काम बच जाता है कि हमारे को टैग को लगा दिया कि आप बधाई कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, क्यों कर सकते हो। मैं हमेशा अच्छा नंबर लाऊं ताकि अगर कुछ हो भी जाए ऊपर नीचे तो मैं सेलेक्टेड हो जाऊं। इसलिए मैं हमेशा अगर पढ़ने बैठती सेट बनाती हूँ हमेशा टारगेट लेके रखती थी 55-56 नंबर का। सफ़र तो बहुत मुश्किल भरा रहा लेकिन हिम्मत था तो कहीं ना कहीं इतना नहीं लगा, बस लगा कि हाँ कर लेंगे। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। मेरे साथ मधु जुड़ रही है, ट्रांसजेंडर है। ये एक इतिहास रची है। आज पूरे उत्तर भारत में एक इतिहास बना है कि एक ट्रांसजेंडर जो बिहार से एक ही कोचिंग संस्थान से गुरु रमान सर के यहाँ से 3 ट्रांसजेंडर पास किए। यहाँ टोटल रेजिडेंट 726 पास किए हैं 1275 में गुरु रमान सर के यहाँ। और ये एक उदाहरण स्वरूप ये पेश किया है कि ट्रांसजेंडर के लिए सिर्फ वही काम नहीं है जो काम परंपरागत करती आई है, जो पारिवारिक उसका जो वंशानुगत जो पेशा वो करती आई है उसको ब्रेक की है और ब्रेक करके दरोगा बनी है। बिहार में दरोगा बनी है। मधु से हम बात करें। सबसे पहले बधाई हो आपको दरोगा बनने की। थैंक यू सो मच। कैसा रहा ये सफ़र आपका? सफ़र तो बहुत मुश्किल भरा रहा लेकिन हिम्मत था तो कहीं ना कहीं इतना नहीं लगा, बस लगा कि हाँ कर लेंगे। लेकिन शुरुआती दौर में आपने ये इच्छा जाहिर कैसे किया? क्योंकि ट्रांसजेंडर के बारे में आपको पता है कि सब लोग जो है ना अपना एक पेशा अपना लेते हैं, जो मतलब जो उनकी पेशा है उस पेशे पर चले जाते हैं। हमने अपने इतिहास को जब मतलब हमारे को इतिहास नहीं भूलनी चाहिए। इतिहास हमेशा हमें सिखाता है कि आप पूर्व में जो गलती हुई है वो ना करें अभी। तो वो इतिहास आप कहाँ पे हमारे को नहीं देखते थे। आप जब शिखंडी महाराज अगर क्या बोलते हैं मतलब इस पितामह अगर उनको उनके थ्रू अगर वो नहीं मारे जाते तो अधर्म फैलता ही रहता, धर्म की स्थापना ही नहीं होती ना। तो वहाँ पे मुख्य भूमिका में हम रहे, हमारे कारण धर्म की स्थापना हुई। बहुत सारे मुगल्स आए, बहुत सारे ब्रिटिश आए, बहुत सारे अंग्रेज आए, ब्रिटिश आए। और उस टाइम से लेके बहुत सारे जगह पे आप इतिहास में जब मलिक सरवर को पढ़ते हैं, मलिक काफूर को पढ़ते हैं तो बहुत सारे जगह थे। तो हम सोचे कि अगर इतने बड़े बड़े पोस्ट पे और इतने बड़े बड़े ओहदा पे वो थे तो हम क्यों अभी जाके एक ही काम बच जाता है कि हमारे को टैग को लगा दिया कि आप बधाई कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, क्यों कर सकते हो। जब कास्टीज की बात आती है तो SC/ST समाज कहाँ थे यार, आज कहाँ आए। आपने उनको मेन स्ट्रीम में लाए ना उठा के। हम मानव नहीं है क्या? हम नहीं आ सकते? हम भी आ सकते हैं। तो मैंने ठान ली कि मैं करूँगी काम और मैं एकदम मेन स्ट्रीम पब्लिक वाला काम करूँगी। और क्या बोलते हैं मैं तब जाके इस प्रोफेशन को चुनी और इसलिए मैं पुलिस विभाग में। परिवार का कितना सपोर्ट रहा? आप रहने वाले कहाँ? सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा। मैं बांका डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ और परिवार हमेशा साथ रही क्योंकि अभी तक साथ में है। बिल्कुल अभी तक साथ में है। मेरे बहुत सारे मम्मी पापा का कॉल आ रहा है, भाई लोग का, तो हमेशा, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो मैं आज यहाँ पे आप मेरा इंटरव्यू नहीं ले सकते थे। क्योंकि बहुत सारी ये सच्चाई है कि अगर नहीं होते तो बहुत सारे बच्चे आप देखते हैं रोड पे हैं, बधाई में हैं। तो इसीलिए मैं मेरे मम्मी पापा का तो ढेर सारा आशीर्वाद है, उनको ढेर सारा धन्यवाद देना चाहूँगी और साथ में गुरुजी का भी चाहूँगी। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हम गुरुजी पर आते हैं। गुरुजी पर आने से पहले जब आप पटना इंटर किए यहाँ तैयारी करने, पटना कब आई? पटना में 2022 में आई। 2022 में आप आ गई थी, 2024 में आपकी सफलता मिल गई। ये बहुत बड़ी बात है, इतना जल्दी बहुत लोगों को सफलता नहीं मिलती है। जब पटना में आई तो आपको जैसे कि आप लोग के लिए ट्रांसजेंडर, आप किसी को बताया रूम लेने के लिए जाते थे या कहीं जाते थे बताया कि आप ट्रांसजेंडर है? दिक्कत होता था सर, बहुत किसी को बता, अभी मैं किसी को नहीं बता सकती। जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे कोई नहीं जानता कि मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ। कोई नहीं जानता है। इसीलिए मेरे को बहुत डर लग रहा था। मैं डिस्कशन कर रही थी सर मैं इंटरव्यू नहीं दूंगी सर, मेरे को पता नहीं अब क्या सोचेंगे। अब क्या दिक्कत है? अब तो वही मकान मालिक आप पे प्राउड एक थोड़ा अपने मन में होता है ना कि मैं झूठ बोल के आई हूँ यहाँ पे, तो थोड़ा सा किसी मान लिया कि आप झूठ नहीं बोलते तो आप यहाँ रुक ही नहीं पाते, तो फिर आप दरोगा बन ही नहीं पाते। इतना झूठ बोला अगर कुछ अच्छे प्राप्त पर वो डर जो है वो बहुत कम पड़ गया और खुशी बहुत ज़्यादा है। तो अभी मैं बहुत खुशी के सामने डर खत्म हो गया है और अभी नहीं जानते। और मुश्किल आप सोच सकते हैं कि एक सिंपल लड़का लड़की सिसजेंडर जो, तो उनको लाइफ में इतना दिक्कत, आपको भी बहुत सारा सामना करना पड़ा होगा। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। पर जब एक ट्रांसजेंडर की बात आती है तो सबका माइंड में एक ही चीज़ पुट कर दिया गया है कि ये लोग या तो बधाई करते हैं, या तो ये लोग ताली बजाते हैं, या तो ये लोग सेक्स वर्क करते हैं, या तो ये लोग। तो उस मिथक को मैं तोड़ना चाहती हूँ, उस मिथ को कि आप कुछ भी वो नहीं, आप कुछ सोच से आप ये सोच के ऊपर लगा सकते कि नहीं ये हम मतलब ये समाज वाले ऐसे होते हैं। उस मिथक को तोड़ने में सर का सहयोग रहा, सुल्तान सर का रहा, मम्मी पापा का रहा।
आपने जब गुरु रमान सर के पास आए तो आपने सारी बात सच्चाई बताया इनको शुरू में? सारी सच्चाई बताई, फर्स्ट दिन ही बता दी, क्योंकि रमान सर क्या रिस्पॉन्स दिए? रहमान सर तो बोले कि मोस्ट वेलकम है तुम्हारा, क्योंकि यहाँ पे लिखा ही हुआ था बोर्ड पे जब मैं आई थी यहाँ पे कि यहाँ पे गरीब, विकलांग, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर सारे बच्चे पढ़ सकते हैं यहाँ के। तो मेरे को कहीं ना कहीं हिम्मत आ गई और मैं हिम्मत से सर को बताई सब कुछ, और सर ने हमारा दिल से स्वागत किया और पढ़ाई करवाई और सारे नोट्स दिए, बुक दिए, कॉपी दिए, कलम दिए, सब कुछ दिए। उसके बाद मैं जाकर फाइनेंशियल कभी प्रॉब्लम हुआ आपको? फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ, पर दीदी लोग हमारे यहाँ को हेल्प करती थी। हमारे सुल्तान सर हैं, वो फाइनेंशियल बहुत मदद करते थे हमको। तो सर जब क्लास में रहते थे तो आपने ये कभी सोचा कि मैं ट्रांसजेंडर में हूँ तो उस आरक्षण के थ्रू हम नौकरी लूँगा, कि जनरल कैटेगरी लेकर के आप सोचते थे कि नहीं? हमेशा मैं सोचती थी कि कैटेगरी तो है, चलो वो मन में एक विश्वास है कहीं ना कहीं, लेकिन उस कैटेगरी को मैं चाहती थी कि ठीक है वो है, पर वो ठीक है एक जगह है, लेकिन क्या बोलते हैं, हमेशा मैं चाहती थी कि मैं हमेशा अच्छा नंबर लाऊं, ताकि अगर कुछ हो भी जाए ऊपर नीचे तो मैं सेलेक्टेड हो जाऊं। इसलिए मैं हमेशा अगर पढ़ने बैठती, सेट बनाती हूँ, हमेशा टारगेट लेके रखती थी 55-56 नंबर का। तो हमेशा तो मैं इसीलिए मैं हमेशा तत्पर रही इसके लिए, और इसके लिए मैं बहुत मेहनत की हूँ, पढ़ाई की हूँ, जो कि इनके सर रमान सर के। ये बताइए पढ़ने में बचपन से कैसी थी? बचपन से मैं एकेडमी क्या रहा आपका? बचपन से मैं बहुत अच्छी थी पढ़ने में। मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन? हाँ, मैट्रिक, इंटर, मैट्रिक में मैं सेकंड की हूँ, इंटर में भी मैं सेकंड की हूँ, ग्रेजुएशन में भी मैं सेकंड की हूँ। फर्स्ट में किसी चीज़ में, लेकिन मेरा नंबर बहुत अच्छा है, और मैं पढ़ने में शुरू से अपने घर में बहुत अच्छी रही, अपने भाई बहन में। हाँ, और यहाँ कोचिंग में कैसा रहता था? कोचिंग में भी बहुत अच्छा रहता था। सर लोग हमेशा अप्रिसिएट करते थे, जब नंबर देखते थे, चेक करते थे, तो हमेशा अप्रिसिएट करते थे कि नहीं तुम बहुत अच्छा करोगे। आपके सफल होने का मतलब कि राज और सफलता में एप्रिसिएशन सबसे ज़्यादा कौन व्यक्ति थे? व्यक्ति तो सबसे पहले मम्मी पापा थे, फिर गुरुजी थे, फिर हमारे सुल्तान सर थे। 3 आदमी जो हैं, 3 ये हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं, और उनके कारण मुझे सफलता नहीं मिल सकती थी। और सफलता का मंत्र तो कोई शॉर्टकट है नहीं, आप तो जानते हैं सर। आपको सफलता के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक आदमी का खाना बनाओ चाहे 4 आदमी का बनाओ, प्रोसेस तो वही होता है ना। तो इसीलिए ट्रांस हो चाहे सी हो चाहे SC ST OBC कोई भी हो, पढ़ना तो उसको उतना ही पड़ता है सर। बिल्कुल एजुकेशन सरस्वती ऐसा चीज़ है कि वो गरीब और धनी व्यक्ति नहीं, बिल्कुल नहीं। सरस्वती माँ ही एक ऐसी है कि जो मतलब कहता है कि बांझ नहीं होती हैं वो। आप अगर उनको धारण करो कि वो कुछ ना कुछ आपको दे के जाएंगी। अगर इतनी सभी विद्या आप ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं, तो जीवन में कभी ना कभी काम आ जाता है। इसलिए सरस्वती माँ की कृपा है आज मैं यहाँ पे हूँ। अच्छा, उनको क्या कहेंगे जो ट्रांसजेंडर बहुत लोग हैं जो उनको मम्मी पापा सपोर्ट नहीं करते हैं, उनको पढ़ने के लिए मतलब उनको प्रवोक नहीं करते हैं, उनको लिए क्या कहेंगे? मैं उनके लिए उनको कुछ नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं उनके साथ 2 साल रही हूँ। उनका तकलीफ, उनका दर्द, उनका दुख मैं 2 साल तक रह के देखी हूँ। तो मैं उनको तो कुछ नहीं कहना चाहूँगी। मैं उन मम्मी पापा का कहना चाहूँगी, उन गार्जियन से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अपने ऐसे बच्चे को घर से बाहर ना निकालें। अगर आप अपने घर ऐसे बच्चे को घर से बाहर निकाल देते हैं तो आप उनको ठेल देते हैं नरक में, उनको मजबूर कर देते हैं भीख मांगने के लिए, ताली बजाने के लिए, उनको मजबूर कर देते हैं बदन बेचने के लिए। तो मैं इन मम्मी पापा से वो रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, हमारे जैसा सब ब्लेसिंग हो कि हमारे मम्मी पापा जैसे सबको साथ मिले और सब जाके आगे पढ़े। क्योंकि वो लोग आप मतलब ऐसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 9th क्लास में जिसको घर से निकाल दिया वो कभी पढ़ाई के बारे में सोचेगा? वो पहले सोचेगा ना, आप कपड़े सर 6 महीने में खरीद लेंगे, भोजन तो रोज़ चाहिए ना पेट को, तो वो खाने के लिए रोज़ 200-100 में जाके बधाई करते हैं, सेक्स वर्क करते हैं। तो उनके लिए पहले इसलिए मम्मी पापा को बोलना चाहिए अपने बच्चे को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम जैसे लोग जो हैं वो हमारा कोई प्रोडक्शन नहीं है इधर पे, हम जो देंगे ये समाज को ही देंगे। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब गए बोर्ड में, तो बोर्ड का क्या माहौल था आपके प्रति? कैसे लोग बात कर रहे थे? बोर्ड का माहौल था ना, बोर्ड मतलब उधर पे दे आर नॉट अवेयर हैं इसके बारे में। कुछ हैं कि हमारे को, पर मैं अब ठान ली हूँ कि मैं इसके मतलब इस प्रोफेशन में आई हूँ तो मैं सबको अवेयरनेस करूँगी, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो। तो वो बहुत सारे सवाल जवाब करने लगे मेरे से, क्योंकि वो जानते नहीं हैं सर। मैं गलती नहीं देना चाहूँगी, क्योंकि आप एक छोटा सा 5 साल का बच्चा से पूछोगे कि गांधी जी कौन है, तो बोलेगा बापू हैं वो तो देश के राष्ट्रपिता हैं। क्यों, कैसे पता है उनको? क्योंकि वो 5 साल का बच्चा उसको बुक में पढ़े हैं कि फादर ऑफ इंडिया गांधी हैं। तो हमारे बारे में तो कहीं इंक्लूड ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो इसलिए हमारे बारे में कोई नहीं जानता है। तो वो थोड़ा सवाल पूछ रहे डोट पटांग, लेकिन एक मैम थी उधर पे जो फीमेल थी, तो उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे गले लगाए और बोले कि आप अनकम्फर्ट फील मत कीजिए, मैं आपसे ऐसा कुछ सवाल नहीं पूछूंगी। तो उन्होंने नहीं पूछा और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लास्ट सवाल ये रहेगा कि आप जब दरोगा बनती है, डबल स्टार आपके ऊपर लगता है। अच्छा, दरोगा बनने के बाद आपका कोई और ख्वाब है क्या कि IAS बनी? बहुत लोग बिल्कुल, मेरा UPSC के लिए
क्लियर करने का विचार है और हाँ यूपीएससी करने का कि मैं इसके बाद से मैं और पढ़ना चाहूँगी और एफर्ट लगा के, और मैं अपना बीपीएससी देना चाहती हूँ और मैं एक आईएएस अधिकारी बन के क्या बोलते हैं इस देश को, इस राज्य को, इस सोसाइटी को बताना चाहती हूँ कि आप जिसे ठुकराते हैं, आप जिसे कुछ भी बोलते हैं वो कुछ भी कर सकती है। और मैं बहुत खुश हूँ और तो ढेर सारा धन्यवाद आपका। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे से जुड़ने के लिए। तो ये ट्रांसजेंडर मधु थी जो उन्होंने एक रिकॉर्ड स्थापित किए हैं उत्तर भारत में कि ट्रांसजेंडर दरोगा बनी है बिहार में गुरु रहमान सर के यहाँ से। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ पटना। अगर मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।